दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे आज आप लोग के बीच इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। छोटू आशा है इसी वीडियो में समझाने का गारंटी लूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरे चैनल से जुड़ गए हैं उनको प्रतिदिन मैं वीडियो देता रहता हूं। तो मैं बता दूं कि जो आदमी अभी जोड़ थोड़ से मेहनत कर रहे हैं यानी मेहनत कर रहे हैं उनको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कहा भी गया है कि जीतने का मज़ा तभी आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपका हार का इंतजार करें। यानी कहने का मतलब आपके समाज अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं वो आपसे नाकामी का उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन उस समय आप कामयाब होते हैं तो जो आदमी आपके नाकामी का उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं वही आदमी एक दिन आपको शाबाशी भी देते हैं। देखिए छोटू, यही दो शब्द के साथ मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में समझिएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, तुरंत समझ में चलाएगा। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है आर्थिक क्रियाकलाप। बोलिएगा अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक क्रियाकलाप का वैसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग या मानव अपनी आजीविका चलाकर यानी अपने दैनिक क्रियाकलाप कर अपनी आजीविका चलाते हैं। कोई आदमी छोटा काम करके अपनी आजीविका चलाता है, कोई आदमी बड़ा काम करके अपनी आजीविका को चलाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आजीविका को किसी कार्य से चला रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बोलिएगा अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलाप का वैसा संगठन जिसके अंतर्गत मानव अपने छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी क्रियाकलाप को करके अपनी आवश्यकता को क्या करता है? पूर्ति करता है और अपने आर्थिक क्रियाकलाप में योगदान देता है। समझ में आ गया होगा छोटू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए आगे आप लोग पढ़े होंगे अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, उसमें एक आपका क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर परिभाषा पूछे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। बोलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है कि अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जहां का स्वामित्व, अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जहां का स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति होता है, कोई निजी व्यक्ति होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में अमेरिका, बोलिएगा वैसा क्षेत्र जहां के उत्पादित वस्तुओं पर किसी निजी क्षेत्र का अधिकार हो या किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में आपका क्या हो गया? अमेरिका। अगला देखिएगा, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बार बार पूछा जाता है छोटू यह क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनियां जो अपने देश के अलावा, वैसी कंपनियां जो अपने देश के अलावा अर्थात एक देश से लेके दूसरे देश में अपने उत्पादित वस्तु को क्या करती है? बेचती है। बोलिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी जो अपने देश के अलावा अन्य देशों में भी क्या करती है? अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं और उत्पादित वस्तु को क्या करते हैं? दूसरे देश में भी बेचते हैं और उस उत्पादित वस्तुओं पर क्या करते हैं? नजर रखते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी बहु मतलब हो गया बहुत, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, और कंपनियां वैसी कंपनियां जो अपने देश के अलावा दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं पर क्या करती है? सेवा प्रदान करती है। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला है छोटू आपका एटीएम कार्ड क्या है? क्या है? एटीएम कार्ड क्या है समझिएगा। एटीएम कार्ड की बात किया जाए तो एटीएम कार्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है छोटू? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बारे में बात किया जाए तो बोलिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन यह एक प्रकार का ऐसा मशीन है जिसके अंतर्गत 24 घंटा कहीं पर भी एटीएम कार्ड के जरिए पैसा का आदान प्रदान किया जा सकता है, यानी निकाला जा सकता है या जमा किया जाता है। अगर इसका परिभाषा की बात किया जाए तो बोलिएगा एटीएम कार्ड यह एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? एक एटीएम मशीन के अंतर्गत पैसे का आदान प्रदान करते हैं। इनका पूर्ण रूप ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। देखिएगा छोटू इसके आगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, इसके परिभाषा की अगर बात किया जाए, क्रेडिट कार्ड की परिभाषा की अगर बात किया जाए तो बोलिएगा क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है जो कि ग्राहकों को बैंक अपने ग्राहकों को उनके साख के आधार पर प्रोवाइड कराती है। यानी कहने का मतलब अगर बैंक में आपका साख अच्छा है तो बैंक अपने ग्राहकों को
एक कार्ड निर्धारित करती है, एक कार्ड देती है जिसके अंदर वह कुछ रुपए को निर्धारित कर देती है। उस रुपए का वह व्यक्ति अपने पूरे देश में कहीं पर भी क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। बोलेगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बोलिएगा वैसा कार्ड जो ग्राहकों को बैंक के द्वारा उनके साख के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ राशि जमा कर दी जाती है। उस राशि को वह व्यक्ति पूरे देश के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकता है, भुगतान कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। देखिए छोटू, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए अगर इसके बारे में बात किया जाए तो स्वयं सहायता समूह का मतलब अगर बोला जाता है तो इसके अंतर्गत बोला जाता है कि यह एक प्रकार का ऐसा समूह है जिसमें 15 से 20 महिलाएं भाग लेती है। कितनी महिलाएं भाग लेती है, 15 से 20 महिलाएं भाग लेती है। और ये 15 से 20 महिलाएं मिलकर आय की एक छोटी सी बचत की संस्था चलाती है। बोलिएगा, आय की छोटी सी बचत करने की यह एक संस्था है, जिस संस्था के अंदर कुछ महिलाओं मिलकर या 15 से 20 महिलाओं मिलकर अपनी आय की छोटी रकम जमा करती है और यह रकम को एक वित्तीय संस्था से जोड़ देती है और अपने जिस समूह में जितने भी लोग होते हैं उस लोगों को आर्थिक आवश्यकता जब पड़ती है तो वो क्या करते हैं, उस समूह में जमा किए गए पैसे का क्या करती है, उपयोग करती है, जिस कारण से वो महाजनों के चंगुल से बच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका उत्पादन एवं उपभोक्ता में अंतर बताएं। उत्पादन का मतलब होता है छोटू उपयोगिता का सृजन करना, यानी आप कोई वस्तु का भारी मात्रा में उत्पादित कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वो क्या होगा, उत्पादन। और उपभोक्ता कहने का मतलब अगर आप किसी वस्तु को उपयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप उसका उपभोग कर रहे हैं। तो कोई पूछे उत्पादन के बारे में तो इसका मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। उपभोक्ता का मतलब होता है किसी भी वस्तु का क्या करना, उपयोग करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला देखिए, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक नियोजन का मतलब अगर बात किया जाए तो बोला जाता है समाज के क्षेत्रों में, यानी अपने समाज में अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए सुनिश्चित संसाधनों का, अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए सुनिश्चित संसाधनों का सुचारू रूप से उपयोग करके अपने आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, साख पत्र क्या है। ध्यान से समझिएगा, साख पत्र क्या होते हैं। बोलिएगा, साख पत्र, साख का मतलब ही होता है विश्वास या भरोसा। कोई पूछे साख का मतलब तो बोलिएगा साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या कोई संस्था एक उनके कैरियर के तौर पर, उनके क्रेडिट के तौर पर कोई व्यक्ति या संस्था उसे ऋण प्रदान करती है। ठीक, उतने समय में उस व्यक्ति या उस संस्था को ऋण वापस करना पड़ता है। तो छोटू, यह था आपका क्या, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा देर के लिए, जो आज वर्तमान समय जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो हर हमेशा क्या करें, अपने जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसके बारे में हर हमेशा ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। क्योंकि आप आजकल भी जानते हैं कि स्मार्ट सब लोग होते हैं, तो स्मार्ट नहीं बनना है, हैंडसम बनना है। क्या बनना है, हैंडसम बनना है। आपको मैं 2 लाइन बता दूं, हर हमेशा हैंडसम बनने की कोशिश कीजिए। लड़कों के लिए हर हमेशा हैंडसम बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्मार्ट तो फोन भी है। हर हमेशा हैंडसम बनने की कोशिश कीजिए, स्मार्ट तो फोन भी है। लड़की के लिए बता दूं, हर हमेशा साक्षर बनने की कोशिश करो, हर हमेशा शिक्षित बनने की कोशिश करो, क्योंकि सूरत तो गुजरात में भी है। तो देखिए छोटू, आप जहां पर भी है अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।